सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के क्रम में गायनेशियम और उसकी इकाई पिस्टिल की रचना देखी थी और उसमें हम लोग ओवरी को देखे थे, अंडाशय को देखे थे, जिसमें बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की उपस्थिति होती। आज हम लोग इसी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, जिसको ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, के स्वरूप और उसके निर्माण की जो घटना है उस पर भी प्रकाश डालेंगे, उस पर विचार करेंगे। यदि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के स्वरूप को, उसकी महत्ता को और उसके उपयोगिता को परिभाषित करना हो तो इन शब्दों में इसकी व्याख्या हो सकती है कि बीजांड या ओव्यूल, जिसे गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है, ही वह विशिष्ट रचना है, यही वह विशिष्ट भाग है जो गुरु बीजाणु के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक को धारण करती है। और आपको जान लेना चाहिए कि यही एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है जिसमें मादा युग्मक फीमेल गैमिट की उपस्थिति होती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में एक लाइन समझ लें कि बीजांड ही वह रचना है जिसमें मादा युग्मक की अवस्थिति, उसमें प्रेजेंस, मादा युग्मक बीजांड के अंदर ही उपस्थित होती है और वहीं सुरक्षित रहती है, वहीं निषेचन होता है। हम आगे इसको देखेंगे। अब बीजांड के मूल लक्ष्य और मूल तथ्य को हम लोगों ने देख लिया कि बीजांड मादा युग्मक को धारण करती है जो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में होते हैं। अब हम इसके रचनात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो आप फर्स्टली इसको फिगर से समझें, फिर हम इसको पॉइंट वाइज आपको भाषागत रूप में भी बताएंगे। सबसे पहले आप इस फॉनिकल को देख रहे हैं, यह प्लासेंटा से डेवलप्ड वह रचना है जो बीजांड से जुड़ती है और बीजांड का जो भाग फॉनिकल से फ्यूज करता है या संयोजित होता है, यह पोर्शन हाइलम है। हम इसको और आगे देखेंगे। अब हम लोग इस रचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत शुरू करते हैं उस प्लासेंटा से जहां से यह बीजांड की संपूर्ण रचना जुड़ती है। वह डंठल नुमा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ये आप देख रहे हैं, यह फॉनिकल है। और यह फॉनिकल जिस भाग में बीजांड से अटैच होती है, मतलब फॉनिकल फ्यूज्ड विथ ओव्यूल, दैट रीजन इज कॉल्ड हाइलम। बीजांड का वह क्षेत्र जो फॉनिकल से जुड़ती है, उससे फ्यूज्ड होती है, वह रचना हाइलम कहलाती है। ये पोर्शन क्लियर। अब हम लोग इस रचना में देखें तो ये एक कॉभर ये और दूसरी कॉभर ये, मतलब बीजांड की संपूर्ण रचना दो आवरणों से घिरी होती है, जिसमें आउटर आवरण को, बाहरी आवरण को हम आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं और भीतरी आवरण को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। ये दो आवरण यहां भी है, दो आवरण यहां भी है। जो बाहर है वो आउटर इंटेगुमेंट है, जो भीतर है वो इनर इंटेगुमेंट। अब यहां
एक गौर करने वाली बात है कि आउटर और इनर इंटेगुमेंट के कारण एक ओपनिंग बन रही है, एक छिद्रनुमा रचना बन रही है दोनों आवरणों के बीच जो बीजांड तक जाती है। इसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। इसको नोट कर ले हम लोग, ये माइक्रोपाइल है। और हम बता रहे थे आपको कि इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट के आवरण से ढकी हमारी यह बीजांड है। बीजांड का मुख्य पोर्शन यही है, लेकिन इसकी संपूर्ण रचना में ये सारे की रचनाएं शामिल हैं। इस पोर्शन को आप देखें, विचार करें तो यहां आउटर में इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट की अनुपस्थिति है और इस अनुपस्थिति के कारण यहां एक खुली छिद्र जैसी रचना दिखाई दे रही है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल के आधार पर बीजांड के इस छोर को, बीजांड का जो माइक्रोपाइल की तरफ छिद्र है और माइक्रोपाइल के तरफ जो हिस्सा है उसको हम माइक्रोपिलर एंड कहते हैं। और माइक्रोपिलर एंड के ठीक विपरीत, अपोजिट जो छोर है उसे हम चैलेंजर एंड कहेंगे। आप इसको यूं समझिए कि ये बीजांड है, अगर यह माइक्रोपिलर एंड है तो यह जो होगा वो चैलेंजर एंड होगा। कुछ किताबों में यह फिगर उल्टी दिशा में भी दिखाई जाती है। वहां पर आपको दिखाई देगा कि माइक्रोपाइल नीचे की ओर है। बात दोनों बराबर है। अगर माइक्रोपाइल यहां होगा तो चैलेंजर एंड यहां होगा। लेकिन ये न्यूसिलस और ये एम्ब्रियोसैक जो मुख्य रूप से मादा युग्मक के उत्पत्ति और अवस्थिति का केंद्र है, वह दोनों फिगर में इसी रूप में दिखाई देगा। हम इसी तथ्य को लिखने का काम किए हैं आपके भाषागत सहयोग के लिए कि बीजांड क्या एक सिरा ऐसा होता है जहां दोनों आवरणों से रहित एक खुली छिद्र, ओपनिंग पाई जाती है, जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल वाले बीजांड छोर को माइक्रोपिलर एंड तथा इसके विपरीत छोर को चैलेंजर एंड कहते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो बीजांड के वैसे अंग थे जो एम्ब्रियोसैक या मुख्य रूप से जो बीजांड का भाग है उसके चारों तरफ के रचना की बात हुई। अब इस फिगर में आप देखें, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये भाग जो है वो मुख्य रूप से बीजांड का वैसा भाग है जिसमें एम्ब्रियोसैक की उपस्थिति होती है। और इसके चारों तरफ, इस एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ पैरेन्काइमा कोशिकाओं की ऐसी पुंज होती है, ऐसे घेरे होते हैं एम्ब्रियोसैक को चारों तरफ से पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जो संचित भोज्य पदार्थों की प्रचुरता से युक्त होते हैं। एम्ब्रियोसैक में ही पहले तो मादा युग्मक की उपस्थिति होगी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर जो ये न्यूसिलस का भाग है, ये अपने पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण उसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, इससे एम्ब्रियोसैक के अंदर की कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में हमेशा पोषण की आपूर्ति होती रहती है। इसको हम लोग
माइक्रोपिलर एंड को देख लिए, चैलेजल एंड को देख लिए। अब हम इस पोर्शन की चर्चा कर रहे हैं जो न्यूसिलस या बीजांडकाय कहलाता है। आवरणों के अंदर, यहां गौर करें, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इसके अंदर ये पोर्शन, आवरणों के अंदर संचित भोज्य पदार्थों की प्रचुरता वाले ये जो क्षेत्र है, इसका निर्माण पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से होती है और इन पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ की प्रचुरता होती है। तो संचित भोज्य पदार्थों की प्रचुरता वाले पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे बीजांडकाय या न्यूसिलस कहा जाता है। यही बीजांडकाय बीजांड का मुख्य भाग है, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये न्यूसिलस है जिसके अंदर एम्ब्रियोसैक है। अब सबसे अंदर आप इस रचना को देखें तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी खाली छोड़ा हूं, यही एम्ब्रियोसैक है जो इधर से भी देखें, इधर से भी देखें, चारों तरफ से, तो सबसे अंदर की भाग है, सबसे अंदर का क्षेत्र है। सबसे अंतः भाग में भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक की उपस्थिति होती है जिसका विकास गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है। ये एम्ब्रियोसैक जिसकी उत्पत्ति गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस के माध्यम से होती है, एक लंबी प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से जो एम्ब्रियोसैक बनेंगे उसी में मादा युग्मक की उपस्थिति होगी। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो चर्चा करेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस की। धन्यवाद।